Hello viewers, myself Niyati Jain. Today we are doing exercise number 12.2, question number 8 to 14. ओके तो हमने प्रीवियस वीडियो में 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे. अगर आप लोगों के कंप्लीट नहीं हुए हो तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. अब अभी हम जो ये क्वेश्चंस करेंगे उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एट्थ क्वेश्चन है हमारा. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. अब वो क्या करें, उन्होंने एक हॉर्स को टाई कर दिया है जिसकी रोप कितनी है हमारी 5, जिसकी लेंथ कितनी होगी रोप की 5 मीटर. ये किसकी फील्ड, और हमारी फील्ड क्या है स्क्वायर शेप की है, यानी कि एंगल हमारा 90 डिग्री होगा. अब पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. जितने पार्ट को हॉर्स क्या है ग्रेज कर सकता है उसका एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया, यानी कि इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना होगा. और हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, आर हमारा 5 मीटर है. तो सेम हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखी हमने, इस टाइप से आपको डायग्राम ड्रॉ करके आपको कर लेना है वैल्यूज रख के. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको यूनिट हमेशा करेक्ट और मतलब कि आपको लिखनी ही है, वो भी सही लिखेंगे आप. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में यूनिट लिखना भूल जाते हैं, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है, इसी के साथ में हमारा सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप पर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अब वो कह रहे हैं कि रोप क्या अगर 5 मीटर नहीं होती 10 मीटर होती तो फिर कितना एरिया हमारा एक्स्ट्रा रहता. वो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया पूछ रहे हैं, वो पूरा उसका एरिया नहीं पूछ रहे हैं कि 10 मीटर की होगी तो फिर कितना होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर वाले एरिया से ये जो हमारा 5 मीटर वाला एरिया क्या है आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर आपको जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो मिल जाएगा. तो सेम हमने क्या किया, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वेयर रेडियस वाज 5 मीटर. 10 मीटर वाले से 5 मीटर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा एक्स्ट्रा वाला जो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया था वो हमारा हम फाइंड कर लेंगे. अब 9th क्वेश्चन क्या है, अब हमें एक ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. एक ब्रॉच को हमने बनाया जो कि सर्कल के फॉर्म में, इसका डायमीटर कितना है 35 mm. ओके अब वो कह रहे थे वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. अब क्या है, वायर के लिए हमने और किस चीज में यूज किया है 5 डायमीटर्स को बनाने में भी. जब हमने 5 डायमीटर्स बनाए तो साथ में तो हमारे 10 इक्वल सेक्टर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे. ये पूरी एक लाइन यहाँ से तक खींची, ऐसे 5 कर देंगे तो हमारे 10 पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, अब पहले वाले में आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है. तो हमने देखा कि हमारा जो क्या कहते हैं ये वायर है, वो जो सिल्वर वायर है वो कहाँ कहाँ पे हमने यूज किया. पहले नंबर पे हमने सर्कल में यूज किया, तो हमें पता है सर्कल की लेंथ यानी कि उसकी सरकमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर. प्लस हमने क्या किया यूज डायमीटर में किया, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर प्लस 5d. तो टोटल लेंथ हम क्या है इससे फाइंड कर लेंगे. तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7 प्लस आपको क्या दिया गया है डायमीटर कितना है 35 mm का, तो 35/2 प्लस 5d कर देंगे तो 5 इंटू 35. आंसर आपका कितना आ गया 285 mm. अब आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच निकालना है, आपको एक एक सेक्टर का निकालना है, पूरा 10 का नहीं पूछा. अगर पूरा 10 का पूछा होता तो ये 360 डिग्री का हो रहा होता. अब एक का कितना होगा 360 डिग्री बाई 10 पार्ट्स है ना इसके, तो हमारा थीटा कितना आ गया 36 डिग्री. आर हमारा कितना होगा 35/2 और फॉर्मूला में क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 385/4 mm स्क्वायर. ठीक है, देखो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप पॉइंट में आंसर भी लिख सकते हैं. जितना आप जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा बच गया होगा तो आप इसे पॉइंट में भी लिख देंगे, अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्या है हमारा 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. आपको क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया को फाइंड करना है किसके बीच में, 2 रिब्स के बीच में. अब आपको इसमें आर कितना गिवन है आपको 45 सेंटीमीटर. पहले नंबर पे आप थीटा निकालेंगे, इसमें कितनी है 8 रिब्स. 8 रिब्स है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, उसमें 10 थे 10 पार्ट्स हुए थे तो 10 से डिवाइड किया था 360 डिग्री को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है हमारा सर्कल है पूरा फ्लैट वाला.
तो सेम मैंने किया तो 45 डिग्री हो गया। ईच सेक्टर सब्सटीट्यूटिंग द 45 डिग्री एंगल एट द सर्कल, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 45 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 45 है, मतलब कि आपका आर भी 45 सेंटीमीटर है और थीटा कितना है 45 डिग्री। आपने वैल्यूज को रखा और आपका ये आंसर आ जाएगा, किसमें आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 11th क्वेश्चन है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है कि ईच ब्लेड ऑफ वाइपर विल स्वीप एन एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 115 डिग्री या 115 डिग्री एंगल। आपको एंगल कितना दिया गया है 115 डिग्री का, प्लस आर आपको कितनी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था आपको, यानी कि सब कुछ गिवन था, आपको सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई करना है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। बट इसमें किसका एरिया पूछा गया है, टू वाइपर्स का। किसका पूछा गया है, टू वाइपर्स का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो इसमें क्या किसका मल्टीप्लाई किया हमने, टू का भी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें दोनों का निकालना था। इसमें आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है कि इसमें पूछा किसका गया, आपको ईच पूछा गया है या फिर पूरा टोटल एरिया पूछा गया है। तो बस हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टू का मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज को रख दिया। थीटा हमारा 115 डिग्री था, आर हमारा 25 सेंटीमीटर था। आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करवा रही हूँ, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है और वो आप कर भी सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, टू वॉर्न शिप्स फॉर underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. इस क्वेश्चन में आपको क्या है, क्लियर दिया गया है। आपको एंगल कितना दिया गया है 80 डिग्री का, डिस्टेंस आपको 16.5 किलोमीटर दी गई है। वो क्या कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस का काम क्या होता है, वो जब भी मान लीजिए अगर मान लो शिप्स कोई खतरे में है तो उसको बताने के लिए क्या है, लाइट हाउस क्या है, लाइट्स को जैसे रेड लाइट लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कोई डेंजर बात है। अभी यहाँ पे डेंजर क्या है, अंडर वाटर रॉक्स, इससे क्या है शिप्स को वार्न करना था। तो अब वो कह रहे हैं आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर आपको क्या है फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, एंगल 80 डिग्री का है, डिस्टेंस आपकी 16.5 किलोमीटर की है। तो बस थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में रखा और हमने इससे आंसर फाइंड कर लिया। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा 13th क्वेश्चन क्या है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स, ये है हमारा कवर, हैज 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. तो देखो हमने सेगमेंट वाले क्वेश्चंस आगे भी किए हैं, इसमें भी क्या है हमारा सेगमेंट वाला ही क्वेश्चन है। तो हमें सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते थे, टोटल सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो हमारा सेगमेंट निकल आता था। आपको इसमें क्या है 6 राउंड से हमारे क्या है, इसमें पार्ट्स क्या है 6 है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, टेबल कवर राउंड कवर 6 इक्वल डिजाइन है हमारे पास में। तो पहले नंबर पे हमने देखा इसकी रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर पॉइंट पे। तो ये सारे जितनी भी हमारी साइड्स होंगी वो क्या है, सभी एक दूसरे के इक्वल होंगी, प्लस पूरा एंगल हमारा कितने का होगा 360 डिग्री का। तो हमारा एक थीटा हमारे एक के लिए कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि पार्ट्स कितने हैं इसके 6। तो हमारा कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की, यानी कि हर वाले सेक्टर में एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री का। तो हमने पहले नंबर पे एक ट्राइंगल ले लिया, हमें क्या है एक का एरिया भी निकल आएगा हमारा, उससे अगर हम उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 6 का। तो हम पहले नंबर पे एक का निकाल लेते हैं। तो एक के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे हमें निकालना होगा कि AOB का एरिया हमारा कैसे निकलेगा। हमने देखा कि एंगल AOB किसके इक्वल है 60 डिग्री के, और हमने देखा साइड्स जो है OA OB के इक्वल होंगी, क्योंकि ये तो रेडियस है, रेडियस तो एक दूसरे के इक्वल रहेंगी।
और हमें ये भी पता है अगर दो साइड्स इक्वल है ट्राइंगल में तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या है, इक्वल होते हैं। तो यानी एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। अब हमने इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है कि एंगल ए ओ बी कितना है हमारा 60 डिग्री, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो चाहे तो हम एंगल ओ ए बी को ओ बी ए लिख ले या फिर एंगल ओ बी ए को ओ ए बी लिख ले। तो मैंने इसमें क्या किया, इस वाले को ओ ए बी लिख लिया। ए 60 डिग्री इस साइड जाएगा, प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो हमारा कितना हो गया 120 डिग्री। ये दोनों ऐड हो गए तो कितने हो गए 2 एंगल ओ ए बी। तो हमारा एंगल ओ ए बी कितना आ गया 60 डिग्री। अगर एंगल ओ ए बी 60 डिग्री है तो फिर एंगल ओ बी ए भी 60 डिग्री होगा। और हमने देखा कि एंगल ए ओ बी भी 60 डिग्री था, यानी कि जब हमारे सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो फिर ये क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो फिर बस हमने इसमें वैल्यू रख ली, √3 की वैल्यू भी रख ली, 1.7 रखी है इसमें। बस इसका आंसर हमारा कितना आ गया 333.2। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ डिजाइन्स निकालना है तो हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक के एरिया से। तो एक में हमने क्या देखा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा हमारा 60 डिग्री है। आर हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर। वैल्यूज रखी, हमारा आंसर आ गया इसका। प्लस हमने इसका भी एरिया निकाल लिया था ट्राइंगल एओबी का, इसका सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा टोटल एरिया कितना आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, तो हमारे ये रुपीज में आंसर आ गया। 14th है हमारा क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इज। एरिया ऑफ सेक्टर पी इन डिग्रीज है तो पी बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमने देखा पहला वाला पार्ट p/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 360 भी नहीं है। इसमें देखा 180 है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन 180 नहीं चाहिए, मतलब 360 डिग्री चाहिए। इसमें देखा 360 है बट इसमें 2 पाई आर है, ये भी नहीं हो सकता हमारा। फिर हमने देखा p/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर तो अगर 2 से डिवाइड दे तो 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो बस हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसके जो है ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इन्हें करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। प्लीज आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स अगर लिख सकते हैं तो प्लीज, जिससे मुझे कम से कम पता तो चले कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया कि नहीं। आप लोग कुछ कमेंट में लिखते ही नहीं हो, मुझे पता ही नहीं चलता। प्लस आप लोग पोल्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है 13th वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ये क्या था सेगमेंट रिलेटेड था। तो देखो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सेगमेंट रिलेटेड अगर नहीं किया है, वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, सेगमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें पहले भी किया है, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो इस वाले में, इस 4th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमसे माइनर सेगमेंट पूछा गया था। प्लस हमसे 5th वाले पार्ट में भी क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा गया था, इसमें भी सेगमेंट हमसे पूछा गया था। ठीक है, प्लस 6 वाला क्वेश्चन है, इस वाले में भी हमसे सेगमेंट पूछा गया था। प्लस हमसे जो 7th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट था। अगर किसी को मतलब कि समझ में नहीं आया तो वो प्रीवियस वीडियो का एक्सप्लेनेशन देख सकता है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।